नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम विद कृष्णा में आपका स्वागत है। चलिए तो हम बात करते हैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक रैंकिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम आपको 8 से 10 क्वेश्चन अवश्य कराएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कोई भी उठा लीजिएगा और उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन आराम से बनेंगे। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो ध्यान रख लेते हैं। देखिए, यदि एक लाइन में, ठीक है, यदि हम बैठा रहे हैं यहाँ पे 7 लोग बैठा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यदि हम इसका नाम ए दे दें और यदि हम पूछें यदि बाएं छोर से बात करेगा, ठीक है, यदि हम बाएं छोर से बात करेगा या यदि लेफ्ट साइड से बात करेंगे तो इधर से चलेंगे, ठीक है, और यदि राइट साइड से बात करेंगे दाएं छोर से तो कहाँ से चलेंगे, इधर से बात करेंगे। अब यदि हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि ए का बाएं से तीसरा स्थान, ठीक है, तीसरा, तथा ए का दाएं से पांचवा स्थान, ठीक है, मतलब ए बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है और जो ए है दाएं से पांचवें स्थान पे बैठा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो यदि हम ए की स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम ए की स्थिति की बात करते हैं तो ए आप देख रहे हैं कि बाएं से तीसरे स्थान पे है, ठीक है, और ए जो है दाएं से कितने स्थान पे है, पांचवें स्थान पे है, ठीक है। तो यदि ये तीसरे स्थान पे है और इधर से पांचवें स्थान पे है, तो यदि आप इसको एक साथ जोड़ देंगे तो कितने स्टूडेंट दिखेंगे आपको, 8 दिखेंगे, ठीक है। परंतु हमारा 8 आंसर नहीं है, ए जो है दोनों बार काउंट हुआ है। तो हमें इस प्रकार करना है कि लेफ्ट से जो संख्या दी रहेगी, जितनी संख्या दी रहेगी, और राइट से जितनी संख्या दी रहेगी उसको प्लस करके उसमें माइनस क्या करेंगे, एक करेंगे। जैसे इसमें 3 + 5 - 1 कितना आएगा, 8, ठीक है। 8 नहीं, 8 तो टोटल आएगा और 8 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 - 1 बराबर कितने, तो इस लाइन में कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में है छात्रों की एक पंक्ति में अमित का बाएं छोर से 12वां स्थान है या वह दाएं ओर से 18वां स्थान है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप प्रैक्टिस जब करेंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट करिएगा, यहाँ पे हम थोड़ी समझा के कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें अमित का बाएं छोर से, ठीक है, तो बाएं छोर से बात करेंगे तो 12वां स्थान है, और उसी अमित का दाएं ओर से कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है, ठीक है। तो इसका जो इधर से हो गया दाएं ओर से कितना स्थान हो गया, 18वां स्थान हो गया। अब बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो सिंपल, लेफ्ट से जो 12 है और राइट से 18 है, तो यहाँ पे 12 + 18 माइनस क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 12 और 18 30, 30 - 1 कितना हो गया, 29। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, 29, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है, ठीक है। अब देखिए आगे से मतलब यदि आप इस तरह बात करेंगे, ठीक है, तो ऊपर से, और नीचे से बात करेंगे इस प्रकार से कुछ होगा। जब दाएं और बाएं बात करते हैं तो बाएं से इधर और दाएं से इधर की ओर बात करते हैं, ठीक है। तो छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है, तो जो ललिता है, ललिता आगे से कौन से स्थान पे है, 16वीं है, और पीछे से 22वां स्थान है इसका, ठीक है, और पीछे से 22वां है। तो इधर से हम बात करेंगे बैक साइड से, इसका स्थान कौन सा है, 22वां, ठीक है। तो कितनी छात्राओं को शामिल करें, ठीक है, और कितनी छात्राओं को शामिल करें तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाए, 45 हो जाए। तो देखिए पहले तो हमें इसमें टोटल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे कि 22 + 16 - 1, ठीक है। 22 + 16 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 37।
अब देखिए, हमारे यदि क्वेश्चन में ये पूछता कि ललिता का आगे से 16वां स्थान है और पीछे से 22वां स्थान है तो कुल कितने छात्र होंगे, ठीक है, तो कुल 37 छात्र होंगे। परंतु क्वेश्चन में बात ये की गई कितने छात्राओं को और शामिल करें कि छात्रों की संख्या कितनी हो जाए, 45 हो जाए। तो 37 में आप क्या जोड़ोगे, तो 37 में आप 8 जोड़ोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। मतलब हमें 8 छात्रों को शामिल करना पड़ेगा, तब जाके छात्रों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में गौरव पंक्ति के दोनों छोर से 16वां है। उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वीं व पीछे से 19वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो यदि हम इसका भी हल देखते हैं किस प्रकार से होगा, देखिए पहले बात कर रहा है किसकी, गौरव की, ठीक है। तो गौरव के बारे में बात कर रहा है, पहले छात्रों की फिर छात्राओं की, पहले बॉयज़ की फिर गर्ल्स की, ठीक है। तो ये दोनों छोर से किसने स्थान पे है, 16वें स्थान पे, मतलब बाएं से भी 16 में है और दाएं से भी 16 में। तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे, तो 16 प्लस 16 लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 16 और 16 32, 32 -1 गए तो 31। ये क्या हो गए, 31 हमारे पास क्या हो गए, 31 हो गए बॉयज़ छात्रों की संख्या, ठीक है। और सेकेंड केस में बात करते हैं किसकी, मोनिका की, ठीक है। तो मोनिका का दिया हुआ है आगे से 11वें स्थान पे है और पीछे से कितने स्थान पे है, पीछे से 19वें स्थान पे है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें कुल कितने छात्र हो जाएंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, 11 प्लस 19 -1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 29 यहाँ पर, ठीक है। अब यदि हमें टोटल निकालना है कि कुल कितने कक्षा में छात्र हैं, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स मतलब 31 प्लस 29, तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 60, ठीक है। और यही हमारा 60 क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और किस प्रकार हल करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने पार्ट 1 पढ़ा है जिसमें सिंपल क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन आपके दूसरे प्रकार के टर्न हो रहे हैं, लेवल सेकेंड है ये, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल सेकेंड, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। चलिए तो इसका देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा, ठीक है, बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। देखिए तो बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। इस पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पे है। अब प्रिया की बात कर रही है, प्रिया प्रिया मत करने लगिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेहा और प्रिया तो आती जाती रहेंगी, ये जिंदगी के पहलू हैं, ठीक है। तो नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पे है, प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पे है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें, मतलब इधर कौन आ जाए, इधर आ जाए प्रिया और इधर चली जाए नेहा, ठीक है। यदि इधर आ जाए प्रिया और इधर चली जाए नेहा, पहले नेहा कहाँ थी, नेहा बाएं साइड तरफ थी, अब इधर कहाँ चली जाएगी, दाएं तरफ, ठीक है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल लें तो नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी। तो देखिए नो नेहा की स्थिति दे रहा है, यदि स्थान बदलते हैं तो नेहा जो है वो बाएं छोर से कितनी हो जाएगी, बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें एक तरीके से हल करना है कि हमें किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से लोकेशन पता चल जाए, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से लोकेशन पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पर जब नेहा ने स्थान बदल लिया, ठीक है, जब नेहा ने क्या किया, जब नेहा ने स्थान बदल दिया तो उसका स्थान कौन सा हो गया, उसका स्थान हो गया 10 और वर्तमान में स्थान क्या दिया हुआ है, 25वां, ठीक है। तो जो कुल छात्र होंगे कितने होंगे, तो 10 प्लस 25 -1, 25 और 10 35, 35 में से 1 गए 34, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ट्रिक सीधे सीधे किस प्रकार लगाएंगे, सिंपल सा, देखिए जो आपको क्वेश्चन में अंत में पूछा होगा, ठीक है, या अंत में जिसका स्थान दिया होगा, तो अंत में क्या दिया हुआ है, नेहा बाएं छोर से 25वीं हो जाएगी, ठीक है, नेहा बाएं छोर से क्या आ जाएगी, 25वीं हो जाएगी। तो इसके विपरीत जो ऊपर दिया होगा, ठीक है, तो नेहा के विपरीत कौन दिया है, प्रिया, और प्रिया का स्थान क्या है, प्रिया का स्थान 10वां है, ठीक है। तो जो होगा नीचे जिसके बारे में बात हो रही होगी, ठीक है, नीचे के बारे में बात हो रही होगी और ऊपर उसके विपरीत, जैसे नीचे नेहा दिया है ऊपर हमें प्रिया को देखना है, ठीक है। तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो 25
प्लस 10 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 34 होगा। तो ये आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि पहले उनका स्थान बदलने दीजिए, फिर उसका देखिए किसका दोनों जगह से स्थान पता चल रहा है। जिसका दोनों जगह स्थान पता चलेगा तो उसी का, ठीक है, उससे हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, पहले बेसिक सेल करते हैं, फिर इसमें भी अपन जो ट्रिक है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां है। छात्रों की एक पंक्ति में जो शुभम है आगे से 16वां है। ठीक है, और दीपक पीछे से 11वां है। दीपक की सीधी बात हो रही है कि दीपक कहाँ है, पीछे से। थोड़ा सा रुकिए, इधर हो गया है ना। दीपक के बारे में बात हो रही है, तो दीपक जो है पीछे से कितने कितने स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। अब देखिए दोनों परस्पर स्थान बदल रहे हैं, तो दीपक कहाँ पर आएगा, दीपक यहाँ पे चला जाएगा और शुभम इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब शुभम दाएं छोर से 11वें स्थान पर हो गया और दीपक बाएं छोर से 16वें स्थान पर हो गया। यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदल रहे हैं तो दीपक पीछे से 14वां हो जाएगा। अब देखिए दीपक यहाँ पर है अभी, ठीक है, दीपक यहाँ पर है। अब दीपक पीछे से क्या हो जाएगा, दीपक पीछे से हो जाएगा कितने स्थान पे, 14वां। दीपक का पता चल गया कि दीपक बाएं छोर से किस स्थान पे है, स्थान बदलने के बाद 16वें स्थान पे, और दाएं छोर से किस स्थान पे हो गया, 14वें स्थान पे। तो सीधे सीधे आप क्या लगा सकते हैं, 16 प्लस 14 माइनस 1। ठीक है, तो 16 प्लस 14 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 29। ठीक है, या यदि आप इसी में डायरेक्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं तो ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। देखिए नीचे किसके बारे में बात हो रहा है, दीपक पीछे से 14वां हो जाएगा। ठीक है, तो दीपक का स्थान, और ऊपर हमें दीपक विपरीत लेना है, मतलब शुभम का स्थान लेना है। तो शुभम का स्थान क्या है, 16वां है, माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 29। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पर है, इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पे है। यदि इन दोनों के मतलब 5 छात्र हैं तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी यहाँ से लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब इसके सॉल्व की, तो देखिए छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पे है। अजय के बारे में बात हो रहा है कि जो अजय है वो किस स्थान पे आगे से, 8वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पे है, और यदि इसी पंक्ति में जो भरत है पीछे से किस स्थान पे है, 13वें स्थान पे है। यदि इन दोनों के मध्य में कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। तो सिंपल है। ठीक है, क्या क्या करेंगे इसमें, 8 ऊपर से हो गए और नीचे से 13वें स्थान भरत का है, और बीच में कितने छात्र हैं, बीच में 5 छात्र हैं। ठीक है, तो 8 प्लस 13 प्लस 5 कितना हो गया, 26। तो ये 26 स्टूडेंट होंगे इस स्थिति में। अब इसमें एक स्थिति और बन सकती है, वो स्थिति क्या नहीं बन सकती है, देखिए यदि हम यहाँ पे 14 लोगों को बैठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कहाँ से आ रहा है अभी हम इसको आप बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अजय की बात कर रहा है, अजय आगे से 8वें स्थान पर है। ठीक है, अजय आगे से कहाँ पर है, अजय आगे से 8वें स्थान पर है यहाँ पर। इस पंक्ति में भारत पीछे से 13वें स्थान पे, यदि भारत की बात करेंगे पीछे से। ठीक है, यदि हम 14 लोगों को बैठा रहे हैं तो भारत की बात करेंगे, भारत पीछे से 13वें स्थान पे है। ठीक है, तो भारत कहाँ पे बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो भारत कहाँ पर बैठेगा, भारत यहीं पर बैठेगा। सॉरी, अजय का स्थान 8वां था ना, यहाँ पे 5 हमने लिख दिया है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अजय का स्थान कौन सा था, अजय का स्थान था 8वां स्थान था। अजय का स्थान 8वां और भारत पीछे से 13वें स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अजय। अब देखिए
ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो अजय किस स्थान पे है, 8वें स्थान पे है। और यदि हम नीचे से देखेंगे तो नीचे से जो भारत है वो किस स्थान पे जा रहा है, 13वें स्थान पे जा रहा है। और इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, मतलब एक ही स्थिति यही बन सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यह नहीं बोला गया है कि अजय भारत के पहले है या भारत अजय के पहले है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में दो प्रकार की स्थितियां बनेंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में दो प्रकार की स्थितियां बनेंगी। ठीक है, जब तक कि यह डिसाइड क्वेश्चन में ना कर दे कि पहले कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में यदि जो आंसर होगा, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 26 आंसर होया है इसको हम क्या कहेंगे, अधिकतम स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट। और जो 14 है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मिनिमम स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में यदि अधिकतम छात्र पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 26 होगा। ठीक है, और यदि मिनिमम छात्र पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 14 होगा। अब ये आया कैसे, ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा ये कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे उसमें क्या करना है, माइनस 2 गुणे जो बीच वाले स्टूडेंट होंगे, और प्लस क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, जैसे इसी में अपनाते हैं तो मैक्सिमम कितना निकल के आए, मैक्सिमम निकल के आए 26। ठीक है, माइनस 2 गुणे बीच में कितने स्टूडेंट थे इसमें, बीच में 5 स्टूडेंट थे। ठीक है, प्लस 2। आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 26 माइनस 5 दूनी 10 और 10 और 2 12। ठीक है, तो ये 12, तो क्या आया, तो ये आया यहाँ पे 14। ठीक है, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसी तरह के क्वेश्चन आज का पेपर में आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन एक और है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, नीलम आगे से 14वीं है। ठीक है, तो यदि हम नीलम की बात करेंगे कि जो नीलम है आगे से 14वीं है और पीछे से 12वीं है। दीपा जो है, दीपा पीछे से 12वीं है। अब इसमें भी ये बात नहीं किया हुआ है कि नेहा पीछे है या दीपा आगे है। ठीक है, इनके बीच में कुल कितने छात्र हैं, इनके बीच में 6 छात्र हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा 14 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, जो 20 के होंगे वो भी जुड़ेंगे। अब 14 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो गया, तो ये हो गया 42 स्टूडेंट हो गया। ये क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। और यदि हमें निकालना है कि मिनिमम स्टूडेंट कितने होंगे, तो मिनिमम के लिए हमने क्या ट्रिक पढ़ा था कि जो मैक्सिमम होगा माइनस 2 गुणे बीच वाले, बीच में कितने छात्र हैं, 6 छात्र हैं, प्लस 2। ठीक है, तो आप इसको जब हल करोगे तो 42 माइनस 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, तो 42 में से जब 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 28। ठीक है, तो मिनिमम स्टूडेंट कितने हो गए, 28 हो गए। तो ये आंसर यहाँ पे सही। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको और नया पता चलेगा। ठीक है, कि क्या इसमें चेंज हो रहा है। क्वेश्चन तो दिखने में लग रहा होगा सेम है, अजय आगे से 6वां व भानु पीछे से 18वां एवं बीच में 5 छात्र, तो कुल कितने स्टूडेंट होंगे। अब देखिए, यदि आप इसको जमा रहे हैं, अजय आगे से कितने स्थान पे है, 6वें स्थान पे है। ठीक है, और यदि भानु की बात करेंगे तो पीछे से कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। और यदि बीच में 5 छात्र हैं तो कुल कितने स्टूडेंट होंगे। अब बताइए, क्या यह अरेंजमेंट संभव है, क्या यह अरेंजमेंट संभव है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट पहले निकाल के देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितने निकाल के आएंगे, तो 18 प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, 18 प्लस 6 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 29 स्टूडेंट हो गए, मतलब अधिकतम स्टूडेंट कितने होंगे, 29 होंगे। ठीक है, परंतु हम यहाँ पर जो मिनिमम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो मिनिमम निकालने के लिए देखिए क्या होगा, तो मिनिमम सबसे पहले जो मैक्सिमम होता है
29 माइनस 2 गुणे बीच में कितने छात्र, 5 छात्र, प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 12। 29 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। तो क्या है, संभव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब इसको सेट करिए। आ जाए आगे से छठवां है, आ जाए आगे से छठवां तो ठीक है, आ जाए यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, भानु पीछे से 18वां। भानु का गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए, ये जो पहले स्थान पे होगा इसका स्थान कौन सा है, इसका स्थान है 17वां। इसका स्थान कौन सा है, 17वां। परंतु यहाँ पर क्या बोल रहा है, भानु पीछे से 18वां स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या भानु यहाँ कहीं बैठेगा, यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। भानु क्या यहाँ कहीं बैठेगा, भानु तो इसके एक के ऊपर तो कोई बैठा ही नहीं है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट ही 17 है, तो भानु का स्थान 18वां कहाँ से हो गया। तो ये अभी क्वेश्चन आपके मन में डाउट आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीका यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमने पीछे नियम पढ़ चुका है वो नियम कब लगेंगे, और इस नियम का अपवाद है वो काम लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में जो ऊपर वाली वैल्यू है छोटी कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे से छठवां, ठीक है, ये वैल्यू छोटी है। तो 6 में आप क्या माइनस करेंगे, 6 में आप 2 माइनस करेंगे। तो 6 में आप 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये जो 4 आ रहा है, ठीक है, तो ये बीच वाले छात्र से, जो बीच वाले छात्र से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। मतलब जो भी वैल्यू आएगी इस तरह केस में, तो ये क्या ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नियम फॉलो नहीं होगा। यदि यहीं पर बीच में 3 छात्र होते तो 4 ग्रेटर देन क्या होता, 3 होता, तब यह नियम आसानी से लग सकता था। यदि हम बात करते हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर, इसमें चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि नीलम आगे से 14वीं है और दीपा पीछे से 12वीं है। बीच में कुल 6 छात्र हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू दीपा की है। दीपा का स्थान क्या है, 12वां है, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 किससे बड़ा है, 10 बड़ा है किससे, 6 से। ठीक है, क्योंकि बीच में कितने छात्र हैं, 6 छात्र हैं, इसलिए यानी हम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यदि और हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का था। ठीक है, ये वाला, अजय आगे से 8वें स्थान पे है, भारत पीछे से 13वें स्थान पे है। अब इसमें देखिए छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू है 8। ठीक है, छोटी वैल्यू कौन सी है, 8 है। 8 में क्या माइनस किए, 2 माइनस किए, कितना आया, 6 आया। हमें यह पता है कि जो ये मान आना चाहिए वह जो बीच में छात्र है उनसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 6 बड़ा है किससे, 5 से, तो यानी हम यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छोटी वैल्यू को 2 से घटाना है, जो वैल्यू आए वह बीच वाले छात्र से ज़्यादा होना चाहिए, तभी यह नियम हम यहाँ पे लगा पाएंगे। ठीक है, मिनिमम निकालने का। और यदि क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम पूछा हुआ है तो आप सिर्फ मैक्सिमम दीजिए आंसर। ठीक है, और यदि मिनिमम पूछा हुआ है तो मिनिमम दीजिए। ठीक है, और यदि दोनों पूछा हुआ है, यदि कभी कभी क्या है, कभी कभी दोनों भी आए हुए हैं कि इनमें से क्या होगा, तो दोनों इस प्रकार से आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट का बहुत ही अच्छा सेशन। तो आप इसे पूरा से देखिएगा और लोगों को शेयर करिए ताकि इस तरह की और वीडियो उन्हें प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।